विश्व विख्यात संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने मांसाहार को कोरोना की मूल जड़ बताते हुए देश में मांस का उत्पादन, व्यापार और स्लाटर हाउस चलाने वालों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग जीव हत्या या स्लाटर चलाते हैं, इस भयानक महामारी के समय में अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार और देश के लिए ये ऐलान कर दो कि अब गौ हत्या नहीं करेंगे, अब जीव हत्या नहीं करेंगे, अब बकरा, भैंसा, मुर्गा नहीं काटेंगे, तो अभी सबकी जान भी बच जाएगी और खुशहाली भी आ जाएगी। आप लोग ये मत सोचो कि ये गाय हत्या या पशु हत्या, स्लाटर हाउस बंद कर दिया तो आप और बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो ईश्वर जो सबको देता है, उससे आपके और आपके बच्चों की परवरिश के लिए प्रार्थना करेंगे। और आप जो भी दूसरा व्यापार व्यवसाय करेंगे तो हमसे सलाह ले लेना, तो हम आपको उसमें बरकत दिला देंगे। तो आप आज से, अभी से इस पाप के काम को बंद कर दो। संत उमाकांत जी महाराज ने यह भी कहा कि गाय का दूध अमृत बताया गया है। गाय का गोबर, गौमूत्र से सब इंसान के काम आता है। अगर अभी मांस खाने वालों को कोरोना हो जाए और बताया जाए कि गौमूत्र से फायदा होगा, तब कहां से लाओगे गौमूत्र, जब देश में लाखों गायों को रोज काटोगे। अगर आप हमारी बात मान लोगे तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा, और नहीं तो आज की तारीख 8 अप्रैल 2020 को आप नोट कर लो कि बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन के बाबा उमाकांत महाराज जी ने कहा था कि गौ हत्या बंद कर दो। अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो ये परिस्थितियां नहीं आती, हमें खामियाजा ना भुगतना पड़े। देश की सरकार से प्रार्थना करते हुए महाराज जी ने अपील की है कि हम तो किसी के अधिकार को छीन नहीं सकते। सरकार को अधिकार है लाइसेंस देने का और आपको अधिकार है लाइसेंस लेने का। गाय, भैंस, बकरा, मुर्गे की हत्या का, बूचड़ खाने चलाने का हम तो आपका लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते, ना ही बंद करने का दबाव डाल सकते हैं। हम तो आपसे और सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं कि देश हित के लिए आप इनका त्याग कर दो। आपसे प्रार्थना है कि आप इस अवसर को मत चूको, मेरी बात को पकड़ो। देश के कर्णधार अपने पावर से या कानूनी तौर तरीके से जीव हत्या, बेजुबानों का कत्ल बंद कर दो, तो ये व्यक्ति घर, समाज, देश और दुनिया के लिए कल्याणकारी होगा। संत उमाकांत महाराज ने बताया कि वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना से दुनिया के विकसित देश भी अब निराश हो चुके हैं और बड़ी आशा से भारत की तरफ देख रहे हैं कि इस महामारी से बचने के लिए भारत कुछ करे, कोई फॉर्मूला निकाले, कुछ निर्देश दे। तो आपने अगर यह ऐलान कर दिया कि देश की जनता और धन की रक्षा के लिए जीव हत्या बंद, गौ हत्या बंद, तो आपका प्रकाश सारी दुनिया में फैलेगा और विश्व से अपनाएगा। तो आप सामूहिक रूप से ये घोषणा कर दो। जानवरों का काटना बंद कर दीजिए। जो लोग गाय काटने का स्लाटर हाउस चलाते हैं, आप अपने बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, कुदरत से अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की, अपने परिवार वालों की, अपने देश और विदेश के लोगों की जान बचाने के लिए आप सब लोग ऐलान कर दीजिए कि हम बंद कर दे रहे हैं स्लाटर हाउस। अब गौ हत्या नहीं करेंगे, अब जानवरों की, बकरी की, भैंसी की, गाय की हत्या नहीं करेंगे। तो भारत देश की ये जो प्रकाश है, रोशनी है, ये जो आवाज़ है, ये पूरे विश्व में फैलेगी और विश्व के लोग अपनाएंगे इसको, क्योंकि विश्व के जो विकसित देश कहलाते हैं सब निराश हो रहे हैं। अब सब भारत देश की तरफ देख रहे हैं कि भारत कोई फार्मूला निकाले, भारत कोई दवा निकाले, भारत से हमको कोई निर्देश मिले। तो जब इस तरह का यानी समझो कि आप लोगों को बताओगे कि हम सब लोगों ने आपकी रक्षा के लिए, अपने और अपने देश की जनता और धन की रक्षा के लिए जीव हत्या बंद कर दिया, मांस की दुकानों को बंद कर दिया, जितने स्लाटर हाउस थे सब बंद कर दिया। आखिर बंद हो जाएंगे, लेकिन जब बंद हो जाएंगे तब आपका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा और आपके ऊपर लांछन, कलंक अलग लगेगा, कसाई नाम आपके आगे लगा रहेगा। इसलिए अभी से अगर आप ये संकल्प बना लेते हो और इसकी घोषणा सामूहिक रूप से कर देते हो और इस काम को बंद कर देते हो, तो आपका नाम हो जाएगा, आपका इतिहास बन जाएगा। जैसे अन्य कसाई का काम करने वाले, चोरी डकैती करने वाले, अंगुलमाल वाल्मीकि जैसे डाकुओं का नाम हो गया, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, ऐसे आपका भी लिख जाएगा।
बराबर आदमी को रहती है। आप ये समझो गौमूत्र है, इसको अमृत बताया गया। अब अभी गाय खाने वालों को कह दो कि तुमको कोरोना हो गया, गौमूत्र यानी समझो ऐसे गाय खाने वाले को कह दो कि गौ का मूत्र पी लो, तो गाय का मांस खाने वाला मूत्र नहीं पिएगा। लेकिन जब कह दो कोरोना हो गया है और गौमूत्र पियो, तब पिएगा। तो अब आप ये समझो कि मान लो गौमूत्र से ही कोरोना रोग जाने लग जाए, कोरोना में फ़ायदा हो जाए, तो कहाँ से लाओगे जब गायों को काटे रहोगे? जब लाखों गायों को रोज़ काटोगे तो कहाँ से लाओगे? कैसे ये बच पाएंगी? तो इन चीज़ों का तो पता है नहीं लोगों को। तो आप ये समझो कि हम आपके अधिकार को न छीन रहे न छीन सकते हैं। सरकार को अधिकार है लाइसेंस देने का और आपको अधिकार है लाइसेंस लेने का। आपने गौ हत्या का, आपने मुर्गा भैंसा काटने का आपने लाइसेंस ले रखा है, तो हम आपके लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकते, हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। लेकिन निवेदन गुजारिश तो आपसे कर ही सकते हैं कि आप भाई देश समाज के लिए इतना त्याग करो कि आप अपने तरफ से ये ऐलान कर दो कि हम अब स्लॉटर हाउस नहीं चलाएंगे। आप ये मत सोचो कि आपके बच्चे भूखों मर जाएंगे, आप भूखे मर जाओगे। जो सबको खिलाता है, हम उससे प्रार्थना करेंगे कि आप और आपके बच्चों की भी परवरिश हो कर दे। बिजनेस व्यापार जो आप करो उसको छोड़ करके उसमें मुझसे राय ले लेना, मैं आपको राय दे दूंगा और उस मालिक से उसमें आपको बरकत दिला दूंगा। लेकिन आप इस काम को बंद कर दो। और आप तक ये आवाज़ अगर पहुँचे, कोई मीडिया वाले हो, कोई उन तक आवाज़ पहुँचा सकते हो, तो आप इस आवाज़ को उन तक पहुँचा दो किसी भी माध्यम से। तो उज्जैन के बाबा ने ये यानी कहा है कि आप बंद कर दो। अगर आप विचार कर लोगे, आप इस बात को मान लोगे, तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। और नहीं तो ये तारीख नोट कर लो, 8 अप्रैल 2020 उज्जैन आश्रम सायंकाल की बेला में आपसे कहा जा रहा है, आप इस तारीख को आज नहीं याद करोगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि किसी ने कहा था, और हम अगर उसी समय के होते तो ये परिस्थितियाँ ना आती, उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता। अब इसमें जो लोग मदद कर सकते हैं, इस काम में जो मदद कर सकते हैं या जिनको पावर है, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप अवसर से मत चूको, आप मेरी बातों को पकड़ो। इन बातों में दम है, ये कोई कल्पना या गप नहीं है। आप अपने पावर से या सलाह से या कैसे भी मना करके या कह करके कानूनी तौर तरीके से आप ये जो जीव हत्याएँ हो रही हैं इसको बंद करा दो। ये देश विदेश के, आपके घर परिवार समाज के लिए हितकारी होगा।